नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जैसे जैसे दिल्ली में चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही दिल्ली का चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आज शनिवार को एक विवादित और आक्रामक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में कथित बेईमान नेताओं के फोटो दिए गए हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस पोस्टर में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राहुल गांधी का भी फोटो है और इनके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के छुटभैया नेताओं का फोटो है। वहीं अब इस पोस्टर पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल और आप में हिम्मत है तो इंडिया गठबंधन को छोड़कर दिखाएं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वह इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 100 सांसदों के साथ मजबूती से खड़ी है और अरविंद केजरीवाल वही हैं जिन्होंने सभी 7 सीटें बीजेपी को दे दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि आप तो चुनावी गठबंधन की भीख मांग रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान हमारी पार्टी ने आपकी पार्टी के साथ गठबंधन करके सबसे बड़ी गलती की। इससे कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी द्वारा पोस्टर जारी किए जाने पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक संदीप दीक्षित ने कहा कि जिस निचले स्तर पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल राजनीति को लेकर गए हैं, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत की है कि पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अगले 2 से 3 दिनों में सीधे सीधे मानहानि का केस करूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या में कथित वृद्धि को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। 75 साल पहले आज ही के दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग के समक्ष कुछ चिंताएं जताई हैं। महाविकास अघाड़ी के करीब 100 उम्मीदवारों ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और यह मामला अभी चल रहा है। महाराष्ट्र में जनसंख्या से ज्यादा वोटर्स हैं। हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तुलना में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। भाजपा ने अपने हालिया बयान में आरोप लगाया है कि झारखंड में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति सरकार की मशीनरी की अक्षमता के कारण माओवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। शुक्रवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए झारखंड भाजपा प्रमुख डॉक्टर रविंद्र राय ने दावा किया कि उग्रवादी और आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ साथ राज्य के अधिकारियों का मनमौजी रवैया चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के शासन में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अधिकारियों की अकुशलता ने झारखंड को अपराधियों का अड्डा बना दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि वो गजा के लोगों को उत्तरी गजा पट्टी में तब तक प्रवेश नहीं करने देगा जब तक कि नागरिक अरबेल याहूद को छोड़ने का इंतजाम नहीं किया जाता। याहूद का भी हमास द्वारा छोड़े जाने वाले बंधकों के नामों की लिस्ट में नाम होना था, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। वहीं इस बीच हमास ने कहा कि वो बंधक अरबेल याहूद को अगले हफ्ते छोड़ेगा। हमास के करीबी माने जाने वाले फिलिस्तीनी अधिकारी ने मीडिया से कहा कि हमास ने अभी मध्यस्थता कराने वालों को बताया कि इस्राएली बंधक अरबेल याहूद जिंदा हैं और अगले शनिवार को उनको छोड़ा जाएगा। हमास ने इस्राएल के 4 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है और ये चारों महिलाएं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीनी वाहन से उतरने के बाद इन महिलाओं को मंच पर लाया गया। हमास ने बताया कि ये चारों इस्राएली सैनिक हैं। वहीं इस्राएली मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार बंधकों के परिवार अपनों के स्वागत के लिए गजा बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। सीमा पर पहुंचने के बाद बंधकों को इस्राएली वायुसेना ले जाएगी। इस बीच इस्राएली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने भी 4 बंधकों को हमास द्वारा रेड क्रॉस को सौंपे जाने की पुष्टि की। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को ICC ने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह पिछले साल हुए T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। ICC ने अपनी वेबसाइट पर अर्शदीप सिंह के नाम की घोषणा करते हुए बताया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू 2022 में किया था। ICC ने कहा कि अर्शदीप सिंह की पहचान T20 क्रिकेट में नई बॉल से टीम के लिए विकेट लेने वाले खिलाड़ी और अंतिम के ओवर में
किफायती गेंदबाज के रूप में बन गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शनिवार को भाजपा के संकल्प पत्र का तीसरा भाग जारी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम जो भी वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं, दूसरों की तरह सिर्फ वादा नहीं करते। आपको बता दें कि भाजपा ने संकल्प पत्र में 3 साल में यमुना को साफ करने, 1700 अनधिकृत कॉलोनियों में पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्रदान करने और गिग वर्कर्स और मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपायों का वादा किया है। इसके अलावा भाजपा के घोषणा पत्र में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना के तहत जरूरतमंद छात्रों को दिल्ली मेट्रो में सालाना 4000 रुपए तक की मुफ्त यात्रा का वादा भी किया गया है। वहीं अमित शाह ने आगे आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने और अपने वादों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि झूठों और विश्वासघातियों से छुटकारा पाना राष्ट्रीय राजधानी में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। भारतीय कुश्ती संघ के कार्यालय को संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के नई दिल्ली स्थित आवास पर स्थानांतरित करने की खबरों पर अब खुद सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए सिंह ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ का कार्यालय कहां चलेगा, कहां नहीं चलेगा, ये सरकार का प्रकरण नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी WFI का ऑफिस हरिनगर में चल रहा है और एक नई जगह की तलाश की जा रही है क्योंकि वह जगह कम पड़ती है। और जहां तक 21 अशोका रोड की बात है तो वहां मैं बैठता हूं क्योंकि कुश्ती से बहुत दिनों तक मैं जुड़ा रहा हूं, इसलिए आज भी वहां खिलाड़ियों का आना जाना और खेल से जुड़े हुए लोगों का आना जाना लगा रहता है। बृजभूषण सिंह ने आगे कहा कि खेल का कार्यालय कहां होगा, कहां नहीं होगा, यह तय करना फेडरेशन का काम है। फेडरेशन नई जगह की तलाश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही कार्यालय को शिफ्ट किया जाएगा। नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने यमुना को साफ करने के अपने अधूरे वादे को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला यमुना के गंदे पानी में विसर्जित किया ताकि लोग इसमें डुबकी लगा सकें। वर्मा ने ITO के पास नदी के किनारे मीडिया से बात करते हुए कहा कि यमुना को साफ करने के अपने वादे को पूरा करने में केजरीवाल की विफलता स्पष्ट हो गई है। 11 साल तक सत्ता में रहने और 8000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार यमुना को साफ करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही। यह दिल्ली के लोगों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। केजरीवाल ने चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाने का वादा किया था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया। यहाँ की बदबू और गंदगी देखिए। छठ पूजा के दौरान पूर्वांचली भाई बहन इस प्रदूषित पानी में डुबकी लगाते हैं, जिससे बीमारियां होती हैं और कुछ मामलों में तो मौत भी हो जाती है और इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने शनिवार को चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आत्म बधाई इस तथ्य को छिपा नहीं सकती कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वह संविधान का मजाक है और यह मतदाताओं का अपमान है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने चुनाव आयोग की व्यावसायिकता और स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। आपको बता दें कि भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में पिछले 15 वर्षों से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता रहा है। कांग्रेस ने शनिवार को घोषणा की कि अगर वह आगामी विधानसभा चुनावों में दिल्ली में सत्ता में आती है तो बौद्ध स्थलों की मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के पूर्व सांसद उदित राज ने कहा कि बौद्ध तीर्थ यात्राओं के लिए कोई योजना नहीं है जिसे कांग्रेस सरकार बनने पर बदल देगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए तिरुपति, अयोध्या, वैष्णो देवी, बालाजी की तीर्थ यात्रा अपने खर्च पर आयोजित करती है। अमेरिकी अधिकारियों और दूतावासों को भेजे गए एक मेमो के मुताबिक अमेरिका के विदेश विभाग ने विदेशों में पहले से दी जा रही मदद पर रोक लगा दी है। यह लीक हुआ नोटिस सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी किए गए कार्यकारी आदेश के बाद आया है। इसमें विदेश नीति की समीक्षा करने तक 90 दिनों के लिए विदेश में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी गई है। अमेरिकी विदेश विभाग का यह नोटिस विकास कार्यों से लेकर सैन्य क्षेत्र तक हर जगह लागू होगा। हालांकि इसमें अपवाद के रूप में आपातकाल खाद्य सहायता, इसराइल और मिस्र को दी जाने वाली सैन्य सहायता को बाहर रखा गया है। आपको बता दें कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगदाता है और 2023 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका
विदेशी सहायता पर 68 अरब डॉलर खर्च करता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।